हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके, तो देखिए ए पार्ट हमारा क्या है, इंटीग्रल 1/x-1 x-2 और dx। तो देखिए जब इस तरह के इंटीग्रेशन रहते हैं तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर आपको मेंशन है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन पहले यूज़ करिए। अगर आपको मेंशन नहीं है मेथड तो आप अगर इसका डायरेक्ट भी आप कुछ पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हो तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ चूँकि वही मेथड चल रहा है तो हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ही सारी प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो देखिए नाउ हमारे पास हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, किसको, x-1/x-1 x-2। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, तो देखिए जब x लीनियर होता है और इस पर कोई पावर नहीं होती है, ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपल a अपॉन फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा x-1 प्लस b अपॉन दूसरा वाला क्या है x-2। ठीक है, जो दोनों फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए। सो दिस इज़ इक्वल, अब ये आप इसको ले लीजिए, ये सब आप जानते ही हैं कि x-1 x-2 आपने लिख लिया। दो फ्रैक्शन है उनको ऐड कैसे करते हैं, तो देखिए x-1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा a इंटू x-2 प्लस b लिखेंगे। x-2 यहाँ पे है, क्या नहीं है, x-1 नहीं है तो x-1 लिख लीजिए। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसको आप कह सकते हैं कि 1/x-1 x-2। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे की वैल्यू सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्या होगा, 1 = a x-2a प्लस bx-b। दिस इम्प्लाइज दैट 1 = अब x को एक साथ रख लीजिए, x तो आपने कहा a प्लस b होगा, कांस्टेंट क्या है, -2a -b। ठीक है, अब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए अब आप कोफिशिएंट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स का क्या मतलब है कि इधर की जो वैल्यू है उसको इधर की वैल्यू से आप कंपेयर करिए। तो यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट a प्लस बी, दैट मीन्स इधर a प्लस बी जो x का कोफिशिएंट है, तो जब x ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे ये कैंसिल, a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0। देखिए यहाँ पे x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है, तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए जी ये कांस्टेंट टर्म बच रहा है, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 1 है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है -2a -b ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो -b रहेगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 2a प्लस b जो हम लिखेंगे वो -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कहने के लिहाज से इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। नाउ फ्रॉम, अब उतना ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब लिखना तो ये है कि a का मान समीकरण b में रखने पे, अब ये हमारी क्लास का लेवल नहीं हो गया कि हम इतना ज़्यादा लिखें, तो आपने लिख लिया 2a, देखिए a की वैल्यू आपने -b लिखी है तो 2 इंटू -b प्लस b इक्वल -1, तो ये क्या हो गया, -2b प्लस b इक्वल -1। दिस इम्प्लाइज दैट -b इक्वल -1, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल क्या आ गया 1। देखिए b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 मिल गई। समझ लीजिए बस इन दोनों से, ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों से a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी, b की जगह पर रख दीजिए तो -a हो जाएगी। तो चलिए हम इसको अगले उसमें पेपर पे करते हैं, पेज पे मतलब, तो इसको हम रखते हैं सामने फ़िलहाल। ओके जी, देखिए अब यहाँ पे ये वैल्यू तो हमें मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल गई 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल जो है माइनस और बी की वैल्यू जो 1 है, दैट मीन्स -1, ठीक है। अब नाउ, या आप नाउ नहीं लिखिए, देयरफॉर लिखिए ज़्यादा, देयरफॉर 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, जो आपने फाइनल इसको लिखा तो a की वैल्यू है -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। देखिए अब आपको जो पूछा है, अब इसका काम खत्म हो गया, ये पेज यहाँ कर लीजिए। अब आपको फिर से ये हटा ही लेते हैं इसको। अब आपको जो इंटीग्रेशन पूछा है, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट, अब आप सीधे लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जब ये आपस में बराबर हैं तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ द होल मीन्स -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dx। क्लियर है आपको? देखिए आपने ये साबित कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू बराबर होती है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, तो सिंपल है कि ये इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -1, ये 1 अपॉन x माइनस 1 dx आप लिख सकते हैं, देन प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके जी। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला इसका जानते हैं, माइनस इसका हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा log x माइनस 2 और प्लस c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले हम इसको सिस्टमेटिक लिख दें थोड़ा सा, लॉग इसको x माइनस 2 पहले लिख देते हैं और ये माइनस हमारा है लॉग, देखिए माइनस x माइनस 1, ओके, और ये c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा है। अब देखिए लॉग a माइनस b को क्या कहते हैं हम, लॉग a अपॉन b, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ किताबों में देखिए c को log c भी लिख देंगे ताकि c यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है या जो फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो पहला तो आप हमने लिख ही दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपको जानना है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होता है, log x, या इसको जनरलाइज करें तो इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b क्या होगा, dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a log ax प्लस b। ओके, तो ये चीज़ें आपको जाननी है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c रहेगा ही। ठीक है, वो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक है, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही सिंपल मेथड है। अब हम दूसरा मेथड इसको करते हैं, दूसरा मेथड कह रहे हैं, बी पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी पार्ट भी ऐसे ही चलेगा, बस उसमें ये है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, क्यों कि वहाँ पे नीचे 3 फैक्टर्स हैं और यहाँ भी 1 की जगह 3x² है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। x माइनस 1, प्रोसेस सेम रहेगा, x माइनस 2, x माइनस 3 dx, ही हमारा। तो हम करेंगे नाउ, पहले हम सॉल्व करेंगे इसको 3x² अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, दिस इज इक्वल। देखिए हमें इससे मतलब नहीं है कि ऊपर की वैल्यू क्या है, हमें ये देखना है कि नीचे की वैल्यू क्या है। बट ये ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे उसको, कि पावर जो है, डिग्री जो, देखिए इसकी डिग्री क्या है, x की पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल हमारा है, मीन्स ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री 2 है। लेकिन नीचे क्या होगा, x इंटू एक्स होगा तो x² बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x³, मतलब नीचे डिग्री 3 है, तो डिग्री नीचे की ज़्यादा होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज़ फिर उसको चेंज करना होगा,
पहले डिवाइड करेंगे फिर लिखेंगे, तो वो आगे एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, x पे पावर 1 है और यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है पूरे पे, तो हम सिंपल इसका होता है a अपॉन एक्स माइनस 1 लिख लीजिए, प्लस दूसरे के लिए लिख लीजिए b और अपॉन x माइनस 2 कर दीजिए, तीसरा भी है तो उसको लिख दीजिए c अपॉन तीसरी वैल्यू लिख दीजिए, अगर चौथा है तो उसको भी लिख सकते हैं। ओके जी, ठीक है। तो अब इसको सिंपल करिए। नाउ दिस इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, दिस इज इक्वल, देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं पूरा, ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ओके जी। और यहाँ पे अब देखिए जो यहाँ वैल्यू दी हुई है डिनोमिनेटर में वही नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a थोड़ा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा, तो ऐसे लिखते हैं a इंटू, देखिए x माइनस 1 यहाँ पे है तो उसको हटा दीजिए, बाकी लिख लीजिए x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b, देखिए x माइनस 2 है उसको हटा दीजिए, बाकी लिख लीजिए x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c, और यहाँ x माइनस 3 है तो उसको हटा दीजिए, तो बाकी क्या बचा x माइनस 1, x माइनस 2। ओके, बाकी ये स्केच अब काम नहीं करी तो हम दूसरी स्केच यूज़ करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए नीचे की वैल्यू तो सेम है डिवाइड, तो ये तो ख़त्म हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3x स्क्वायर जो है वो इक्वल क्या होगा, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, a इंटू देखिए एक्स स्क्वायर, एक एक मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3x, देन माइनस 2x, देन प्लस 6, ठीक है, देन प्लस b इंटू देखिए एक्स स्क्वायर, एक एक स्टेप लेते हैं पहले, देन माइनस 3x, ठीक है, फिर 1 से चलेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 और माइनस 3 क्या होगा जो मल्टीप्लाई, तो प्लस 3, देन प्लस c इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बनेगा, x इंटू माइनस 2 तो माइनस 2x बनेगा, देन माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस x हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, ये तो 3x स्क्वायर हमारा है। अब सारे टर्म x के कोफिशिएंट एक साथ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले एक बार और हम लिख लें, एक बार और लिख लें, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, ए हम कर लें यहाँ पे a इंटू, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, प्लस साथ साथ रखते हैं प्लस b, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है हमारा। अब आप देखिए ये a है, ध्यान रखिएगा। अब कोफिशिएंट कॉमन कर लीजिए, ओके, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, a प्लस बी प्लस सी, तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा देखिए, माइनस 5a माइनस 4b, एक्स वाली वैल्यू माइनस 3c, देखिए एक्स वाली वैल्यूज़ आप ले लें, तो एक्स वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, माइनस 5a, देखिए यहाँ x है तो माइनस 4b और माइनस 3c, और यहाँ पे x है इस साइड नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब कांस्टेंट देख लीजिए, 6a प्लस 3b प्लस 2c, दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट है नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आपने इसको कहा 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए,
नाउ दिस इज इक्वल, अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारी तीनों इक्वेशन है, इन इक्वेशन की हेल्प से ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी। अब सिंपल मैथमेटिक्स जो क्लास 7th 8th 9th में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से आपको इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ए, बी, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप कह लीजिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए 1 2 हम पहले लिख दे रहे हैं -5a प्लस, सॉरी इसको प्लस ही कर लीजिए क्योंकि ये इधर ज़ीरो है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ज़ीरो आएगा, तो इसको हटाते हैं हम, प्लस 4b प्लस 4c इक्वल, तब भी ज़ीरो आएगा। तो ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। और अब आप इक्वेशन 1 में जो है वो सॉरी +3 है, ये +3, ओके। अब सी को हम पहले एलिमिनेट करते हैं, तो सी यहाँ पे देखिए 3 है कोफिशिएंट जो उसका, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके हम जो लिखेंगे तो वो बनेगा 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल 3 3 9, ये 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 का न्यू वर्जन है ना, इक्वेशन 1 × 3 था ये, है ना। तो देखिए अब इसको आप, अब देखिए ये दोनों प्लस साइन है तो हम माइनस कर देंगे सबको, तो ये हमारा सी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a प्लस b इक्वल -9, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। अब आप इसी 1 की हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, तो इक्वेशन 3 पहले लिख लीजिए 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल 0, ये हमारा कौन सा इक्वेशन 3। और यहाँ देखिए 2c है, c को हम एलिमिनेट करेंगे तो 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 को, तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल 3 2 6। तो ये हमारा इक्वेशन 1 ही था, ठीक है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई बस कर दिया है। अब c देखिए दोनों प्लस है तो माइनस कर दीजिए पूरे को, तो यहाँ भी माइनस आपको करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारा c वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। तो अब देखिए ये हो गया, माइनस करेंगे तो कितना होगा 4a प्लस b इक्वल -6, ये इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। अब इसको पहले हटा लीजिए आप। अब देखिए 4 और 5 a और b के फॉर्म में मिल गए। अब इन दोनों से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5 वी हैव, तो आप 4 लिख लीजिए पहले या 5 पहले, 4 चलिए कोई मसला नहीं, 2a प्लस b इक्वल -9 और 4a प्लस b इक्वल -6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। ये इक्वेशन नंबर 5 है। यहाँ देखिए b सेम है, पॉजिटिव साइन है तो इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस है, मतलब हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा b कैंसिल हो जाएगा। तो 2 - 4 मीन्स -2a इक्वल, देखिए ये क्या हो जाएगा 6 -9 प्लस 3, सॉरी -9 प्लस 6, तो ये बचेगा -3। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ माइनस साइन है तो साइन खत्म हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू, यहाँ भी दिस इंप्लाइज दैट लिख दीजिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। फाइनली a की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। और b की वैल्यू चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या है, 2a प्लस b इक्वल -9, ये इक्वेशन 4 है। तो a की वैल्यू रख दीजिए 2 × 3/2 प्लस b इक्वल -9, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 प्लस b इक्वल -9। दिस इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या हो जाएगी -9, और ये भी माइनस चला जाएगा, -3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो b की वैल्यू मिलेगी वो -12 मिल जाएगी। देखिए इसमें मेहनत है,
क्योंकि आपको फिर तीन वेरिएबल की वो इक्वेशंस 3 मिलेंगी, उनसे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ फिर वही है कि आपको प्रोसेस थोड़ा सा अपना स्लो करना पड़ेगा, और हर पिछले स्टेप को चेक करना है आपको कि कहीं आपकी गलती तो नहीं हो रही। अब देखिए ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास है। अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या है, पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 3, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप लिख लीजिए। ए की वैल्यू आपने कहा 3/2 आपको आंसर मिला था, बी की वैल्यू -12, और सी तो आपको निकालना है, दिस इज इक्वल 3। तो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया, ये भी दिस इम्प्लाइज दैट। अब सी की वैल्यू जो आएगी ऐसे कर ली, 3, ये प्लस है तो ये -3/2 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो 3 और +12 15, -3/2, तो 15 -3/2 कितना होगा, 27। देखिए 15 × 2 30, 30 - 3 27 /2, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी का। क्लियर है? अब देखिए आपने ये जो पूरी कैलकुलेशन की वो सिर्फ किस लिए की है कि ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। देयरफॉर अब आप ये लिख सकते हैं जो आपने बिल्कुल शुरुआत में लिखा था कि 3x² डिवाइड बाई x - 1 x - 2 x - 3 दिस इज इक्वल, अब आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, 3/2 अपॉन x - 1, यहाँ प्लस लिखिए। बी की वैल्यू क्या आपकी आई थी, -12 अपॉन x - 2, प्लस सी की वैल्यू क्या है, 27 /2 डिवाइड बाई x - 3, जो आपने यहाँ बिल्कुल शुरू में कंसीडर किया था। देखिए ये वैल्यू, ये आपको प्रॉब्लम पूछा था तो आपने ये किया था, तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, जो आपका क्वेश्चन पूछा था उसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो 3x² डिवाइड बाई x - 1 x - 2 x - 3 dx, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, पूरा आप लिख सकते हैं 3/2 अपॉन x - 1 प्लस यहाँ -12 एज इट इज़ लिखिए, x - 2 प्लस 27 /2 अपॉन x - 3, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमारा ये हो गया। क्लियर है आपको? तो देखिए मेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नॉर्मली प्रॉब्लम सिंपल होती है, दिक्कत होती है कि जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से जो वैल्यूज़ निकालनी है, ये जो हमने नीचे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, इसको देखिए आपने अलग अलग कर लिया। तो ये अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करनी है पार्शियल फ्रैक्शन की, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल, देखिए 3/2 बाहर रख दीजिए, तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 और dx लगा लीजिए। यहाँ -12 है तो -12 आप बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 2 dx लिख दीजिए, प्लस ये 27/2 है, और इंटीग्रेशन साइन लगाइए 1 अपॉन x - 3, और इसको भी dx लिख दीजिए। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिस इज इक्वल 3/2, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, log x - 1 -12, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, log x - 2, और इसके साथ क्या होगा, प्लस 27 /2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x - 3 माइनस, प्लस आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही थोड़ा सा लेंदी ये है, नो डाउट, क्योंकि ए बी सी 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, बट ये अभी सिंपल है बच्चों। आगे कुछ आपको आ सकता है x² - 1, तो प्रॉब्लम इसमें भी सिंपल होती है, टिपिकल बहुत नहीं होती है। बट आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा जिन लोगों ने,
तो पार्शियल फ्रैक्शन एक चैप्टर आता है जहाँ भी इंटीग्रेशन से मतलब नहीं होता है, वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, मीन्स वहाँ पे ये आता है विदाउट इंटीग्रेशन। वो ये कहेगा कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसको चेंज करिए आप इस फॉर्म में, आपको ये पूछेगा कि ये दे देगा एक फंक्शन पूरा, ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और कहेगा कि इसको इस फॉर्म में अलग करिए, ओके, तो इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से सीखनी पड़ेगी। दो चार सवाल 10 सवाल अगर आपने लगाया है तो एक उसको याद कर लीजिए, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। अगर नहीं लगाया है तो वो चैप्टर देखिए किस बुक में है, उस बुक से कुछ सवालों की प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज़ अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ जो सवाल बताया जाए कम से कम 2-3 बार उसको पेन पेपर यूज़ करिए, ठीक है। वीडियोस पे जाइए, 2-3 बार पेन पेपर यूज़ करिए और फिर उसको सॉल्व करिए। कोई गलती नहीं हो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक भारी पड़ सकती है कि आपको पूरा सोल्यूशन ही आपको गलत की तरफ लेके चला जाएगा, ओके। उम्मीद है आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको वीडियो को लाइक करिए, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स दीजिए, ओके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।